हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। बच्चों तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के 50 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। बच्चों तो देखिए यहाँ पर, और सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर हम लोग समझते चलेंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए देखते हैं। और देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश हैज टॉट अस टू बी फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर, यानी कि इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि कौन है जो हमें सिखलाता है कि एक दूसरे के प्रति बच्चों फ्रेंडली यानी कि मित्रवत की भावना हमें रखना चाहिए। बच्चों एक दूसरे के प्रति मित्रवत की भावना रखना चाहिए। बच्चों तो हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो बच्चों सभ्यता है, वह सिखाती है कि हमें एक दूसरे के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए बच्चों, तो मित्रवत की भावना रखना चाहिए, फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर मोर मी। बच्चों यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि कौन है जो अन्याय की भट्टी में, स्वेल्टरिंग विद द हीट यानी कि अन्याय की भट्टी में बच्चों वह जल रही है, तप रही है बच्चों। तो वह कौन है? तो वह है बच्चों मिसिसिपी के लोग। कौन है? मिसिसिपी के लोग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि द नीग्रोज द निग्रोज वेयर होपफुल डेट वन डे दे वुड। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि निग्रो जो है वो आशा में होते हैं कि एक दिन हमें अपना ह्यूमन राइट मिलेगा, यानी कि अपना अधिकार मिलेगा बच्चों। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि गेट देयर राइट्स, यानी कि एक दिन हमें जरूर मिलेगा हमारा अपना अधिकार बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डैश हैज टॉट अस टू बी फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर। बच्चों तो इसका मैंने आंसर आपको बता दिया है कि क्या हो जाएगा, सिविलाइजेशन हो जाएगा, हमारी सभ्यता हो जाएगी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल डैश इज डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर, यानी कि बच्चों बर्ट्रैंड रसल के अनुसार। और अगर आपसे पूछा जाए कि बर्ट्रैंड रसल ने कौन सा चैप्टर लिखा है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड चैप्टर को उन्होंने लिखा है। और पूछा जा रहा है बच्चों कि बर्ट्रैंड रसल के अनुसार बच्चों विंटर सीजन में यानी कि सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा कौन मरा था बच्चों, कौन सा जंतु था, कौन सा जीव था जो मरा था बच्चों। तो सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा मरने वाला में से कौन था बच्चों, तो वह थे बर्ड्स बच्चों। चिड़िया जो है, चिड़िया पक्षियाँ जो है बच्चों, वही सबसे ज्यादा मरती है विंटर के सीजन में बच्चों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि आई डिस्पाइज माई सेल्फ एंड द वॉइस ऑफ माई एक्यूट ह्यूमन एजुकेशन इज फ्रॉम। यह बच्चों स्नेक चैप्टर से लिया गया है, जिसमें डी एच लॉरेंस जी जब घर से पानी लेने के लिए जाते हैं और वहां पर सांप होता है बच्चों, तो वही देखकर उनके अंतरात्मा से आवाज आती है कि मुझे इस सांप को मारना चाहिए या फिर नहीं मारना चाहिए बच्चों। इस प्रकार से इस चैप्टर में व्याख्या किया गया है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड डैश हु से दिस। बच्चों इसे कौन कहे थे, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए यह जो पूरा लाइन है, यह पूरा लाइन आया है बच्चों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर में, जिसके लेखक बच्चों वाल्ट विथमैन जी, जिसमें वे कहते हैं कि मैं अच्छे बुरे दोनों ही चीज़ों को स्वीकार करता हूँ। हमारा जो समय है या फिर हमारे सामने जो व्यक्ति हो वह अच्छा हो या फिर बुरा हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि डैश वी सो एम्ब्रेंस लॉजिंग देयर क्रूअल रेडनेस इज फ्रॉम बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर एक समय आता है जिस वक्त वह केकेएन दारूवाला जी शमशान घाट में बच्चों घूम रहे होते हैं अपने पिताजी के साथ बच्चों। तो वहीं पर वह देखते हैं जलती हुई आग को, देखते हुए वो कहते हैं कि यह आग जो है कितना क्रूअल है, यानी कि कितना एक होता है ना बच्चों को क्रूर है। इस प्रकार से वह बताते हैं किस चैप्टर में, तो द फायर हिम चैप्टर में बच्चों, जिसके लेखक है केकेएन दारूवाला जी। ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इंडेड इन द डैश ईयर, इन द डैश ईयर बच्चों। तो ओल्ड इंग्लिश जो है, ओल्ड इंग्लिश बच्चों कब से कब तक होता है बच्चों, तो याद देखिए 449 से लेकर 1066 तक बच्चों, 1066 तक। और पूछा जा रहा है कि कब यह इंड होता है, तो यह इंड होता है बच्चों 1066 में। कब? 1066 बच्चों। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि एंड द एंजल विल नॉट कम इज फ्रॉम। यह लाइन जो है बच्चों यह कहाँ से लिया गया है बच्चों, तो यह लिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, जिसमें वह कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं कि एंजल विल नॉट कम, यानी कि अब जो यहाँ पर है
एंजल है यानी कि भगवान के दूत है वो भी अब नहीं आने वाले हैं बच्चों, इस प्रकार से वह कहते हैं। और वह कौन कहते हैं बच्चों, तो WH ऑरेंज कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द पोइट इन द सोल्जर इज इन लव विथ हिज, बच्चों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि द सोल्जर चैप्टर के जो लेखक है बच्चों, द पोइट है बच्चों, वह किससे प्यार करते हैं बच्चों, वह किससे प्यार करने का जिक्र करते हैं उस चैप्टर में बच्चों, तो वह करते हैं अपने कंट्री से, यानी कि अपने कंट्री, उनका कंट्री का नाम था बच्चों इंग्लैंड, याद रखिएगा। वह जो थे बच्चों वह इंग्लैंड से थे, कहाँ से थे बच्चों, तो इंग्लैंड से थे। और वहीं से वह प्यार करते थे और वही बोलते हैं कि मैं यहीं की कणों से और यहीं की भूमि से मैं बना हुआ हूँ बच्चों, इस प्रकार से वह बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट, द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट मेड इंग्लैंड इनटू टाइटल मोर देन ए कॉलोनी ऑफ, टाइटल मोर ए कॉलोनी ऑफ बच्चों यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस, क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। और क्यों होगा इसे समझिए बच्चों कि नॉर्मन कॉन्क्विस्ट यानी कि नॉर्मन जो लोग थे बच्चों फ्रांस से आए थे, कहाँ से आए थे बच्चों, यहाँ पर पूछा है फ्रांस से आए थे, इसलिए उनकी जीत के बाद बच्चों इंग्लैंड और फ्रांस का एक उपनिवेश जैसा बन गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द डैश कीप हैंस सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू डैश, अलाउड टू यानी कि बेंजी, द अर्थ चैप्टर में बच्चों बेंजी का जिक्र है जिसके पिताजी का नाम था बच्चों जॉनसन। तो बेंजी होता है बच्चों एक नर्वस टेम्परामेंट का व्यक्ति होता है, तो उसे ही इलाज करवाने के लिए उसके माता पिता जो है वह डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो उसके डॉक्टर सजेशन देते हैं, वह सलाह देते हैं कि इसे जो है किसी चीज़ का बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए ताकि वह व्यस्त रहे बच्चों। तो इसे मुर्गियों का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन सलाह देता है, तो डॉक्टर देता है। और शुरू में बच्चों बेंजी जो होता है वह 10 से 12 मुर्गियों को रखता है बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर सलाह देते हैं। पूछा जा रहा है कि सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू, यानी कि कौन सजेस्ट करता है, तो डॉक्टर करते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कि मैकेविटी सीम्स टू बी हाल्फ एस्लीप बट इन एक्चुअल इज ही इज, यानी कि यहाँ पर समझिए क्या है बच्चों कि मैकेविटी जो है, मैकेविटी उसे देखकर तो आपको लगेगा कि यह मतलब नींद में है, लेकिन यह हमेशा ही बच्चों क्या होता है, वाइड अवेक, यानी कि यह हमेशा ही जगा हुआ होता है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज ए डैश, अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज ए डैश बच्चों, तो गांधी जी के अनुसार जो है बच्चों माइंड यानी कि हमारा मनुष्य का जो दिमाग है बच्चों वह एक रेस्टलेस बर्ड है, एक बेचैन पक्षी है, जिसे बच्चों जितना मिलता है वह उतनी ही चाहता है बच्चों, उतना ही चाहता है। जैसे अगर आपको कार मिल जाए बच्चों तो आप लोग चाहोगे कि मुझे अब बड़ा कार चाहिए, या फिर अगर आपको साइकिल मिल जाए तो अगर आपको यहाँ पर साइकिल मिल जाए बच्चों तो आप लोग चाहिएगा कि मोटरसाइकिल मिल जाए तो आप लोग चाहिएगा कि मुझे कार मिले। तो इसी प्रकार वह कहते हैं गांधी जी की माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सिविलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बच्चों कि सिविलाइजेशन जो है बच्चों, सिविलाइजेशन किसकी डेवलपमेंट के लिए हमें हेल्प करती है, मदद करती है बच्चों, तो सेंस ऑफ ड्यूटी, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए हमारी जो सिविलाइजेशन होती है बच्चों वह मदद करती है, वही हमें नैतिकता का पालन करने को वह सिखाती है बच्चों, जोर देती है वहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए बच्चों, यानी कि सेंस ऑफ ड्यूटी, नैतिकता का पालन करना चाहिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो है इसे हम लोग किस नाम से यहाँ पर जानते हैं बच्चों, किस चीज से जानते हैं, तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन से बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, बच्चों किस नेशन यानी कि किस देश को यहाँ पर कहा जाता है कि वह पुराने लोगों का युवा राज्य है, पुराने लोगों का बच्चों, यानी कि यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल किसे कहा जाता है बच्चों, पुराने लोगों का युवा राज्य, तो वह कहा जाता है बच्चों भारत को, इंडिया को कहा जाता है, क्योंकि इंडिया जो है बच्चों 1947 में बच्चों आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो वहीं पर वह भारत इज माई होम चैप्टर में बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन जी इस प्रकार से कहते हैं बच्चों। और देखिए हु टूक ए पिंच ऑफ स्नफ, क्या है बच्चों, हु टूक ए पिंच ऑफ स्नफ
कौन है बच्चों जो कि अपने अपने जो चुंगनी होता है बच्चों वहां से खैनी निकालते हैं बच्चों, एक चुटकी वह खैनी लेते हैं तो वह होते हैं बच्चों नानू काका। कौन नानू काका? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हु रोट ए मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल के बच्चों लेखक कौन है? तो वह है बच्चों एंटोन चेखव जी, एंटोन पी चेखव जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द पोइट टॉक्स अबाउट डैश इन फायर हिम, डैश इन फायर हिम तो पोइट जो है फायर हिम चैप्टर के लेखक किसके बारे में वह चर्चा करते हैं उस चैप्टर में? तो क्या वह टावर ऑफ साइलेंस के, या फिर टावर ऑफ फायर, या फिर टावर ऑफ प्रेयर, या फिर टावर ऑफ लव? तो वह बच्चों बात करते हैं टावर ऑफ साइलेंस के बारे में, क्योंकि वह जो होते हैं बच्चों पारसी धर्म से होते हैं, जिसे हम लोग जोरोस्ट्रियन भी कहते हैं बच्चों। तो पारसी धर्म में क्या होता है कि कोई भी अगर मर जाए तो उसे टावर ऑफ साइलेंस में बच्चों छोड़ दिया जाता है, वहीं पर छोड़ दिया जाता है चील कौओं को खाने के लिए बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि ही स्वे हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मोमेंट्स लाइक ए स्नेक इज फ्रॉम। कौन है जो सांपों की तरह मतलब इधर उधर सर को घुमाते हुए चलता है? तो वह बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैकेविटी हो जाएगा। और यह कहाँ से लिया गया है बच्चों? तो यह लिया गया है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से। ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पर्ल एस बक वाज इन्वेंटेड फॉर डैश बाय ए मॉडरेटली एजुकेटेड फैमिली, मॉडरेटली एजुकेटेड फैमिली। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों लंचन। क्या हो जाएगा? लंचन हो जाएगा। कि पॉल एस बक जो है बच्चों भारतीय परिवार के दोपहर के भोजन पर बच्चों आमंत्रित किया था बच्चों, यह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि was it dash that I dared not kill him, I dared not kill him बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कवर्डाइज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन कवर्डाइज हो जाएगा। और क्यों होगा तो इसे समझिए बच्चों। स्नेक चैप्टर जो है बच्चों, स्नेक चैप्टर जिसके लेखक है बच्चों D.H. लॉरेंस, जिसका पूरा नाम है बच्चों डेविड हार्बर्ट लॉरेंस। उस कवि जो है वह सोचता है कि क्या वह डरपोक था जो उस सांप को मतलब नहीं मारा, क्योंकि उस सांप को एक कलमसी लोग यहाँ वहां पर फेंक देते हैं लेकिन उसे मारते नहीं है। तो वही उनके मन में चलता है कि क्या वह डरपोक है। और इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कॉवर्डाइज का मतलब ही डरपोक होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और देखिए कि द नरेटर इन माई ग्रैंड मदर हाउस रिसीव्ड, यानी कि माई ग्रैंड मदर हाउस में बच्चों जो लेखिका जिसका नाम था बच्चों कमला दास जी, उसे अपने ग्रैंड मदर हाउस के घर पर क्या मिला था, यानी कि अपने दादी के घर पर क्या मिला था बच्चों? तो वह मिला था लव। क्या मिला था बच्चों? लव हो जाएगा, बहुत सारा प्यार मिला था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉफ इज फ्रॉम, मी एट माई वाटर ट्रॉफ इज फ्रॉम। यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्नेक चैप्टर, क्योंकि यह लिया गया है स्नेक चैप्टर से। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि द नेम ऑफ लोमोव डॉग इज, तो लोमोव का बच्चों कुत्ता का नाम क्या था? लोमोव डॉग्स नेम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो लोमोव के कुत्ता का नाम था बच्चों गेस था। क्या था? गेस। और नटालिया के कुत्ता का नाम था बच्चों लीप। नटालिया जो है बच्चों, नटालिया के कुत्ता का नाम क्या था? तो वह था लीप। यहाँ पर जो लीप दिया हुआ है ये नटालिया हो जाएगा, और गेस हो जाएगा लोमोव का। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि ए डैश वुमेन हैज टू ऑब्जर्व सम रिचुअल एंड कस्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि किसे जो है कब किसी महिला को पूरी तरीके से रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है? तो जब वह बच्चों प्रेग्नेंट होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डैश लव टू पॉलिश द गॉड इन क्लासरूम। कौन है जो बच्चों वह अपने क्लासरूम में गॉड्स यानी कि लड़कियों को पॉलिश कर रहा था? तो वह कौन कर रहा था बच्चों? तो वह कर रहा था सेवे जो कि द आर्टिस्ट चैप्टर के लेखक द आर्टिस्ट चैप्टर में आया है, जिसका घर जो है बच्चों वह हार्बर टाउन में है। और वह 12 साल का लड़का होता है जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द रेडनेस, और देखिए यहाँ पर कि द रेडनेस ऑफ द डैश अपीयर्स क्रूअल टू द पोएट, यानी कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर बच्चों? इसे समझिए कि रेडनेस यानी कि जो आग की जो रेडनेस थी बच्चों वह किसे क्रूर लगती है, यानी कि यह कवि को तो क्रूर लगती है। और क्या क्रूर लगती है बच्चों? तो फायर की रेडनेस जो होती है, आग जो होती है वह बहुत ही क्रूर लगता है। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की हाउ वेयर रेयर इट बी, हाउ वेयर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम बच्चों। यहाँ पर व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, इसे समझिए बच्चों कि वह
एन एपिताफ चैप्टर में बच्चों यह आया है, जिसमें वाल्टर डेलामियर जी जो है एक ग्रेवयार्ड के पास खड़े हुए थे, जो कि एक लड़की का ग्रेवयार्ड था, यानी कि एक लड़की की समाधि स्थल था बच्चों। और वहां पर जो है पूरे वेस्ट की सबसे सुंदर महिला जो है वहां पर दफन थी, तो उसी के बारे में वह बात किया जा रहा था कि यह जो महिला है सबसे सुंदर है। और वहीं पर वह कहते हैं कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, यानी कि अगर मैं भी मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद रखेगा, उस लड़की के बारे में वह कहते हैं। और यह कहाँ से लिया गया है बच्चों, तो यह लिया गया है एन एपिताफ चैप्टर में, जो कि वाल्टर डेलामियर जी इस प्रकार से कहते हैं। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच ऑन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है बच्चों वह स्पीच कब देते हैं, तो टॉकिंग ओथ है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वह प्रेसिडेंट पद के लिए यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए बच्चों वह शपथ ग्रहण करते हैं, उसी वक्त यह स्पीच देते हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों, तो वह है भारत इज माई होम। ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए डैश क्लास कैरेज। तो नानू काका जो है बच्चों, नानू काका वह सेकंड क्लास कैरेज पर वह खड़ा हुए थे, याद रखिए सेकंड क्लास कैरेज से वह निकले हुए थे। और लेकिन याद रखिएगा उनके पास थर्ड क्लास का टिकट था बच्चों, लेकिन वह टीटी को समझा बुझाकर वह सेकंड क्लास में बैठ जाते हैं और उसी में वह आते हैं बच्चों। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द फ्रीडम ऑफ द प्रेस यूजुअली मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डैश बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बच्चों सेंसरशिप के दौरान बच्चों वह पूरा जितना भी बच्चों प्रेस होता है, प्रेस का पूरा कंट्रोल जो होता है यह गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट जो चाहे वही दिखा सकता है, किसके दौरान, तो सेंसरशिप के दौरान बच्चों, जो कि प्रतिबंध होता है जब कभी युद्ध छिड़ जाता है उस वक्त बच्चों। और देखिए यहाँ पर क्या है कि इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी इज फ्रॉम बच्चों। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो यह कहा जा रहा है बच्चों कि अगर मैं मर जाऊँ, यहाँ पर इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस फॉर मी या ऑफ मी, यानी कि यह देशभक्ति के लिए यह कह रहे हैं, जो कि द सोल्जर चैप्टर में बच्चों रूपर्ट ब्रूक जी कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बच्चों याद रखिएगा। और यही में वह कहते हैं बच्चों कि अगर मैं जहाँ पर भी मैं मर जाऊंगा वह हर हमेशा जमीन, और जो जहाँ मुझे मतलब दफनाया जाएगा वह हर हमेशा जमीन वह इंग्लैंड का हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जॉन डन इज द पायोनियर ऑफ डैश पोइट्री नहीं बच्चों, यहाँ पर पोइट हो जाएगा। जॉन डन इज द पायोनियर ऑफ डैश पोइट, तो वह हो जाएंगे मेटाफिजिकल पोइट। जॉन डन जी थे बच्चों वह एक प्रकार से मेटाफिजिकल पोइट थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ऑटम इज कंस्पायरिंग विद द डैश टू ब्लेस द वाइन बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, तो वह हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो मून होगा, सन होगा, स्टार्स होगा, या फिर रैन होगा। तो यह हो जाएगा बच्चों सन जो हो जाएगा, क्योंकि सन और ऑटम सीजन, सूरज बच्चों और ऑटम सीजन जो होता है एक दूसरे से वह बात कर रहा होता है कि चलो अब पूरे फलों को यहाँ पर पूरे सभी पेड़ों को फलों से लद दिया जाए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकेविटी इज द डैश ऑफ क्राइम। मैकेविटी जो है बच्चों ये वह कैसा क्रिमिनल है, तो यह है नेपोलियन ऑफ क्राइम। कैसा है बच्चों, तो नेपोलियन ऑफ क्राइम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द वर्ड रेसोनेंस मीन्स बच्चों यहाँ पर क्या है, रेसोनेंस इसका मतलब क्या मतलब होता है, तो यह होता है बच्चों रीबर्थ होता है बच्चों। क्या होता है, रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म होता है इसका मतलब। और देखिए यहाँ पर कि इन द एंशियंट टाइम लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ ए डैश लैंग्वेज। तो यह जो है यह कैसा लैंग्वेज है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा बच्चों वर्ल्ड लैंग्वेज। लैटिन जो है बच्चों यह एक प्रकार का वर्ल्ड लैंग्वेज था उस वक्त, पुराने जमाने के यहाँ पर बात किया जा रहा है। और देखिए क्या है कि इंग्लिश इज यूज्ड एज ए डैश लैंग्वेज बाय ऑफ द इंडियन जो है बच्चों भारतीय लोग इंग्लिश को किस भाषा के रूप में देखते हैं, तो वो सेकंड लैंग्वेज के रूप में देखते हैं बच्चों, सेकंड लैंग्वेज के रूप में रखते हैं इंग्लिश को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हु रोट एम्मा एंड प्राइड एंड क्या है बच्चों, प्रिजडिस। याद रखिए प्रिजडिस जो है यहाँ पर इसके लेखक कौन है, यही हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो यह हो जाएगा जेन ऑस्टन। कौन हो जाएंगे बच्चों, जेन ऑस्टन हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ, यानी कि किसी भी नेता में बच्चों बेसिक क्वालिटी यानी कि मुख्य
मुख्य जो क्वालिटी होना चाहिए बच्चों, कौन सा गुण मतलब होना चाहिए उसमें बच्चों, तो वह होना चाहिए सेल्फलेसनेस बच्चों, यानी कि सेल्फलेसनेस यानी कि निस्वार्थता होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए बच्चों, निस्वार्थता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए क्या है कि बेंजी फादर वाज ए डैश, तो बेंजी के फादर कौन थे बच्चों, जिनका नाम था बच्चों जॉनसन। बेंजी के पिताजी का नाम था बच्चों जॉनसन, याद रखिएगा। वह एक फार्मर थे और प्रीचर थे, दोनों ही थे बच्चों। और बच्चों यहाँ पर दोनों ही दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर फार्मर और प्रीचर दोनों ही थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रीचर को लगाएंगे क्योंकि वह वक्ता जो होते हैं बच्चों, उपदेशक, यानी कि वह बोलने वाले होते हैं, उपदेश देने वाले होते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हम लोग राइट आंसर लगाएंगे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डैश डिस्क्रिमिनेशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बच्चों, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो है वह किसे किसे नापसंद करते हैं, किस डिस्क्रिमिनेशन को बच्चों, तो वह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, नस्लीय भेदभाव को वह नापसंद करते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हु wrote dash for every atom belonging to me as belongs to you, every बिलोंग्स टू यू बच्चों। यहाँ पर जो है वाल्ट विथमैन जी कहते हैं कि जिस कण से मैं बना हुआ हूँ बच्चों, उसी कण से आप भी बने हुए हो। जिस कण से मैं बना हुआ हूँ उसी कण से आप भी बने हो। जिस मिट्टी पर मैं हूँ आप भी जो हो वो भी उसी मिट्टी से बने हुए हो। मैं जिस हवा को ग्रहण करता हूँ आप भी उसी हवा को ग्रहण करते हो बच्चों। यह कौन कहते हैं, तो वाल्ट विथमैन जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है कि डैश वाज ए फिलोसफर एंड ए मैथमेटिशियन। कौन है जो बच्चों फिलोसफर भी है और मैथमेटिशियन भी है, तो वह है बच्चों बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हमारे हिस्टोरियन भी है, फिलोसफर भी है और मैथमेटिशियन भी है बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि जॉन डन वाज ए पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड, यहाँ पर हो जाएगा लिरिकल एंड डैश वर्ड्स, तो हो जाएगा बच्चों सेट्रिकल, लिरिकल एंड सेट्रिकल हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की हु वाच क्या बच्चों, हाउ व्हाट्स द लास्ट ओजिंग आवर बाय आवर इज फ्रॉम, यानी कि बच्चों यह और टू ऑटम चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार से हमें लगता है जब वह, जैसे कि गन्ना बच्चों आप जब पेराता होगा तो आप देखते होंगे, या फिर जब तेल पेराता होगा तो कैसे वह बूंद की बूंद उस प्रकार से टपकते रहते हैं, घंटों घंटों तक वह बूंद जो है वह टपकते रहते हैं। इस प्रकार से वह कहते हैं कि इस चैप्टर में बच्चों, तो वह कहते हैं ऑड टू ऑटम चैप्टर में। ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए डैश ऑफ ए न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर के पास बच्चों रेवेन्यू का कौन कौन सा रास्ता होता है, कमाई का मुख्य कौन कौन सा उनके पास जो होता है विकल्प होता है बच्चों। तो वह एक तो होता है एडवर्टाइजर, सबसे मेन में होता है एडवर्टाइजर जो कि बच्चों विज्ञापन को दिखाता है, और वह होता है, और दूसरा होता है बच्चों वह खुद, यानी कि ऑनर होता है खुद बच्चों। दूसरा कौन होता है बच्चों, तो वह खुद ऑनर होता है जो कि प्रेस का मालिक होता है। और दूसरा कौन होता है बच्चों, तो एडवर्टाइजर होता है। तो चलिए बच्चों यह वीडियो जो है यही तक रहेगा, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।